हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स। सो दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ जीएसटी के रिस्पेक्ट में। आपको पता है अब जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट आने वाली है। 31 दिसंबर को आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स मुझसे ये पूछते हैं कि कैसे हम लोग को जीएसटीआर 9 फाइल करनी है, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या अपने को टेबल में डिटेल्स डालनी है। दोस्तों, इसी के लिए मैं आपके पास आज अपनी ये वीडियो लेके आई हूँ कि जीएसटीआर 9 के रिस्पेक्ट में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। सबसे पहले मैं आपके साथ इसको बेसिकली पीपीटी फॉर्म में मैंने ड्राफ्ट किया है, तो मैं आपको एक बारी पीपीटी पे लेके जाती हूँ। देखिए, टाइप ऑफ एनुअल रिटर्न एंड एप्लीकेबिलिटी, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे पे एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है भी या नहीं है। दोस्तों, एनुअल रिटर्न के केस में आपको देखना होगा कि एनुअल रिटर्न जो है हमारे रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन? जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भर रहे हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम हो। बट अभी क्यूआरएमपी और मंथली वाले में किसको भरने किसको नहीं भरनी वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन का मीनिंग क्या है? जो 1 और 3 भी भर रहे हैं उनको जीएसटीआर 9 भरनी है। अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है तो उसको जीएसटीआर 9A भरनी है। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो 9A इंप्लीमेंट नहीं हुई। रादर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया कि क्वार्टरली बेसिस पे कॉम्पोजिशन डीलर को सीएमपी 08 भरना रहेगा और एनुअल बेसिस पे जीएसटीआर 4 भरना होगा। तो दैट मींस 9A का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। लेकिन इन बुक्स, इन लॉ टिल डेट आपका 9A रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टीसीएस के रिस्पेक्ट में जीएसटीआर 9B आता है, यानी जो टैक्स कलेक्ट करता है सोर्स पे। बट अगेन 9B का भी अभी कोई रोल नहीं है। देन कम्स दी जीएसटी ऑडिट, जो ऑडिट अब रिमूव हो गया है। ठीक है, जीएसटी ऑडिट, उसके रिस्पेक्ट में कहा गया है आपका रूल नंबर 80 ब्रैकेट 3 में, ठीक है, कि जिसका भी टर्नओवर is more than 2 CRs, he was supposed to get his books audited. But अब ऑडिट का कॉन्सेप्ट हट गया है। अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आपकी बुक्स ऑडिट नहीं करेंगे। रादर अब सेल्फ सर्टिफिकेशन है। दैट इज अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया। क्यों? क्योंकि अब टैक्स पेयर हिमसेल्फ विल बी लायबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच ही डज इन हिज बुक्स इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी। अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, ज्यादा पे किया तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। यानी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टैक्स पेयर्स की हो गई या प्रोफेशनल्स की कोई जिम्मेवारी नहीं है। देन एनुअल रिटर्न भरनी किसको नहीं है? किसको नहीं भरनी है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, टीडीएस डिडक्टर को, यानी जो टीडीएस की रजिस्ट्रेशन जिसने ले रखी है जीएसटी में, उसको नहीं भरने की जरूरत है। ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 9 नहीं भरनी। दैट मींस मेजरली 9 किसको भरनी है? जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जो जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते हैं। बट अब आप कहोगे क्या सभी व्यक्ति जो 1 और 3B फाइल कर रहे हैं उनको जीएसटीआर 9 भरनी है? नहीं, हमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है। क्या लिमिट है? अगर मेरा टर्नओवर अप टू 2 CR है तो मेरे पे ऑप्शन है, यानी मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं चाहूं तो 9 और 9C भर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं भरना चाहूं तो मैं नहीं भी भरूंगी। इट इज परफेक्टली फाइन, गवर्नमेंट की साइड से कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर रेंज कर रहा है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो जीएसटीआर 9 यानी एनुअल रिटर्न तो मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगी। बट जीएसटीआर 9C जो है वो मेरे लिए ऑप्शनल है, क्योंकि 9C आपके लिए कंपलसरी कब होती है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। दैट मीन्स अब हमारे पास 3 स्लैब्स हो गए। एक 0 to 2 करोड़ तक का, यानी अगर आपका 2 करोड़ तक का स्लैब है तो आपके ऊपर कंप्लीट ऑप्शन है, आप चाहो तो 9 और 9C भरो या फिर मत भरो। अगर आप स्लैब में फॉल करते हो 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले में, तो आपको 9 तो कंपलसरी भरनी है, बट 9C के लिए आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको 9 एंड 9C दोनों ही फाइल करने हैं। उसमें कोई भी आपके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। रादर अब उसमें क्या डिटेल्स भरने हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इसमें ना दोस्तों एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने नहीं भरा जीएसटीआर 9 टाइम पे तो हम पे क्या पेनल्टी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत
क्योंकि हम लोग की क्या हैबिट होती है कि लास्ट डेट्स पे ही हम लोग को फाइलिंग करनी होती है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको लास्ट डेट का वेट ही नहीं करना है, आप अभी से अपने डेटा को इतना सिंक्रोनाइज कर लीजिए कि आप अपने जीएसटीआर 9 एंड 9C इजिली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 9 और 9C दोनों ही जीएसटीआईएन लेवल पे जाएगी। से सपोज आपकी 20 ब्रांचेस है आपके बिजनेस की, और 20 ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में है जिनके डिफरेंट जीएसटी नंबर्स है, तो उन सभी की डिफरेंट एनुअल रिटर्न जाएगी और डिफरेंट ही आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज 9C जो आपकी सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट है वो जाएगी। वो आपकी एक कंसोलिडेटेड लेवल पे, कंसोल लेवल पे नहीं जाने वाली है। देन आपको लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ 5 करोड़ 2 करोड़ की। आफ्टर दैट अब किसको नहीं भरना है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं भरना, आईएसडी को नहीं भरना है, एनआरटीपी को नहीं डालना है, टीडीएस, टीसीएस या फिर जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उन सबको 9 नहीं भरनी है, जीएसटीआर 9 स्पेसिफिकली। देन कम्स ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर आपकी ड्यू डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, बिकॉज अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21 में खड़े हैं, खत्म होने वाला है ये बेसिकली अब ईयर। तो अब अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी मिस्टेक हुई थी तो आई होप आपने सितंबर मंथ तक अपनी उसको रेक्टिफाई कर दिया होगा। अभी भी अगर स्टिल कोई मिस्टेक है, आपको लायबिलिटी एक्सेट्रा पे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वीडियोस में बताया था, आप DRC 03 के थ्रू आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी डेडलाइन क्या है 31 दिसंबर 2021, और एक बारी अगर आप अपने 9 या 9C भर देते हो तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल फाइलिंग दिस पर्टिकुलर रिटर्न। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग, आप पे लेट फीस लगेगी 200 रुपीज पर डे, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 0.25% ऑफ द टर्नओवर, यानी 0.25% ऑफ द टर्नओवर या फिर 200 रुपए। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आपकी इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी पेनल्टी। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों अब आप 9 या 9C के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए जो कि आपकी कंप्लीट है, कि आपकी सेल एग्जैक्ट आपको पता है, आपकी एक्सपेंसेस आपको पता है, आपकी परचेज आपको पता है, सब आपको पता है, तो वो आपका बेस डेटा होगा। बेसिस दैट आप क्या करोगे, साथ में आपके हर ब्रांच वाइज, जैसे मैंने आपको बताया, हर जीएसटीआईएन वाइज आपके पास अकाउंट्स होना चाहिए। थर्ड, आपके पास जीएसटी पोर्टल के उसके आईडी पासवर्ड्स होने चाहिए ताकि आप उसको फाइल कर सको। देन कम्स आपकी एनुअल रिटर्न लास्ट ईयर की, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, वो होनी चाहिए। रीजन भी, आपने अगर लास्ट ईयर कोई एडजस्टमेंट करी थी उसका इंपैक्ट करंट ईयर में आ रहा था, तो वो करंट ईयर का इंपैक्ट भी आपको अकॉर्डिंगली 9-9C में लेना रहेगा, यानी स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर के या इस फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर में, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देन आपको जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, 2B ये सब आपको हैंडी रखनी पड़ेगी, बिकॉज उसी के बेसिस पे ही आप अपनी 9 और 9C को ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स एनुअल रिटर्न के अंदर बेसिक ब्रॉड कैटेगराइजेशन क्या है। दोस्तों ब्रॉड कैटेगराइजेशन ये आता है कि सबसे पहले तो आपको यही अपना फाइनेंशियल ईयर बताना है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, आपका ट्रेड नेम क्या है, आपका लीगल नेम क्या है। ठीक है, ट्रेड नेम एंड लीगल नेम कैन बी डिफरेंट एंड दे कैन आल्सो बी सेम। देन कम्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट डील करता है आपका सेल से, यानी आउटवर्ड सप्लाई से। अब इसमें वो जिसमें जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी विद टैक्स पेमेंट वो भी आपको डालनी है, और विदाउट टैक्स पेमेंट्स वो भी आपको डालनी है। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट नंबर 3, वो आपका हार्ड कोर आईटीसी जो कि हार्ट एंड सोल है जीएसटी का, उस पर डील करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लेना है, क्या नहीं है, क्या रिवर्सल्स है, उन सब पे डीलिंग करता है। पार्ट 4 डील करता है आपका जो आपने टैक्सेस पे किए हैं क्या वो सही है या वो गलत है, उस पर डील करता है। पार्ट 5 डील करता है एडजस्टमेंट इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल, यानी अब मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की एट मैक्स एडजस्टमेंट आप सितंबर 21 तक के रिटर्न में कर सकते थे, यानी अप्रैल 21 से सितंबर 21 तक अगर आपने कोई एडजस्टमेंट किया है तो वो एडजस्टमेंट की डिटेल कहां जाएगी, पार्ट 5 में जाएगी, टेबल 10 से लेके 13 में। और फिर उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 6 जो कि अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका रिफंड अगर आपने अप्लाई किया है, आपके जो HSN की डिटेल्स है, इस तरह की जो डिटेल्स आ जाती है वो सारी आपकी आ जाती है पार्ट नंबर 6 में। सो बेसिकली एनुअल रिटर्न का ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया जाता है, और इसमें मेजर एरिया जो हमें ध्यान रखना है वो सेल्स और परचेज का ही है। दैट मींस जो आपका पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 दे आर ऑफ मेजर कंसिडरेशन, इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना रहेगा, और इन्हीं के बेसिस पे आप 9-9C को ड्राफ्ट करोगे। अब दोस्तों हमें स्पेसिफिकली ये समझना होगा कि आउटवर्ड सप्लाईज में हमें क्या चीज का ध्यान रखना है और इनपुट्स में हमें आईटीसी के रिस्पेक्ट में हमें किन चीज का ध्यान रखना है।
सो दोस्तों इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियोस लेके आऊंगी, आपके पास ये सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा कि आपको जीएसटीआर 9 कैसे भरना है। आप उन सभी को देख के आप इजिली आप अपनी जीएसटीआर 9 और 9C अपने भर पाओगे। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अब जब हमें 9 और 9C फाइल करनी है, वो इतनी ट्रिकी है, इतनी चीजों को हमें ध्यान रखना है, तो क्या हम कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर सकते हैं जहां पे हमारा 3 जीएसटीआर 1 2A 2B इजिली डाउनलोड हो जाए, मैच हो जाए डेटा के साथ और हमारे मिसमैचेस इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही एफिशिएंट है, एक्यूरेट है, जो आपकी रिटर्न फाइलिंग को बहुत ही ईज कर देगा। आप इजीली अपने रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और उनको रिकंसाइल करके उनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट आपको करना है, इधर आपका टैक्स पेमेंट बनता है तो टैक्स पे कर सकते हैं, अगर आपका रिवर्सल्स है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या रिवर्सल का आपको पेमेंट करना है, वो सारी चीजें आप क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर से बहुत इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।